हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3 विद्युत धारा। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। व्यवहारिक कार्यों के लिए 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से करते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। इसमें हमने 3 प्रतिरोध ले लिया है, R1, R2, R3। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से जोड़ते हैं। पहले और तीसरे सिरे के बीच एक बैटरी, एक की को जोड़ देते हैं, जिससे तीनों प्रतिरोधों से एक ही धारा I प्रवाहित होती है। और जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तीनों प्रतिरोधों में, तो R1 के सिरे के बीच विभवांतर V1 हो जाता है, R2 के सिरे के बीच विभवांतर V2 उत्पन्न हो जाता है, R3 के सिरे के बीच विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाता है। बहने वाली धारा एक ही रहती है। तो इसके बारे में, चित्र के बारे में एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि चित्र में R1, R2, R3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है पहले के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से, और पहले और तीसरे के बीच एक बैटरी और उसका बटन को जोड़ देते हैं। तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम धारा I प्रवाहित करते हैं बैटरी की सहायता से, तो R1 के सिरे के बीच V1 विभवांतर, R2 के सिरे के बीच V2 विभवांतर, R3 के सिरे के बीच V3 का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो चित्र के बारे में हम जो लिखेंगे, जो अभी पढ़े हैं, उसी को चित्र में चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। चित्र में 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। मान लो एक बैटरी E की सहायता से E की सहायता से A और B के बीच विभवांतर V लगाया जाता है। A, B के बीच विभवांतर V लगाया जाता है। धारा बहने के लिए एक ही मार्ग है। धारा बहने के लिए एक ही मार्ग है। समस्त प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I ही होगी। समस्त प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I होगी, एक समान होगी। तो ओम के नियम से लिखेंगे। तो ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के सिरे के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। तो प्रतिरोध R1 के सिरे के बीच विभवांतर V1 = I R1।
प्रतिरोध R2 के सिरे के बीच विभवांतर R2 के सिरे के बीच V2 बराबर IR2। विभवांतर अलग अलग रहता है, धारा एक समान रहता है और प्रतिरोध तो अलग अलग है ही। अब आगे लिखेंगे इसी में कि प्रतिरोध R3 के सिरे के बीच विभवांतर प्रतिरोध R3 के सिरे के बीच विभवांतर V3 बराबर IR3। तो A और B के बीच कुल विभवांतर अब लिखेंगे, इसलिए A व B के बीच कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब हम तीनों का मान रख देंगे, IR1 IR2 IR3 मान रख देंगे तीनों का। अब इसमें I कॉमन निकलेगा तो I कॉमन निकाल देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट बंद। समीकरण नंबर अभी हमको 1 मिला है। अब यदि इस संयोजन में 3 प्रतिरोध की जगह 1 प्रतिरोध रखें, यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो तो, यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हम 3 प्रतिरोध की जगह 1 प्रतिरोध रख देंगे, तब क्या सूत्र बनेगा? तो विभवांतर तो V बनेगा, धारा एक ही रहेगा और प्रतिरोध भी एक ही रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। समीकरण 2 का देखते हैं, बायां साइड बराबर है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो इस वाले का जो V का मान है समीकरण 1 के बाएं साइड में रख देंगे ले जाके, तो क्या होगा, IRS बराबर I इंटू V1 ये हो जाएगा हमारा IRS बराबर I इंटू R1 R2 R3। ये भी कट कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ से हम IRS का मान समीकरण 2 के बाएं साइड रख देंगे, ये रख दिए। अब दोनों साइड से I को काट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा RS बराबर R1 R2 R3। ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का उत्तर आ गया। इसमें हमको खास बात याद रखना है कि तीनों प्रतिरोधों से गुजरने वाली धारा I समान रहता है, विभवांतर तीनों के सिरे पर अलग अलग रहता है। यही इसका मेन सिद्धांत है। अब हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। छोटे झालरों में सभी बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। कहाँ उपयोग होता है? छोटे झालरों में सभी बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध रहता है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। लेकिन घरों में बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। अब हम पढ़ेंगे
समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इसका दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन भी है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो तीन प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये 3 प्रतिरोध है, इनको मैं समांतर क्रम में जोड़ देता हूं। इधर एक ही बिंदु से जोड़ेंगे, तीनों प्रतिरोध को एक बिंदु से, और दूसरे साइड भी हम दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। तो ये सिरा ए है और ये सिरा बी, दोनों सिरे के बीच में 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिए। इसका नाम है R1, R2 और नीचे वाले का नाम है R3। ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिए। ए और बी के बीच में एक सेल लगा देंगे, धन और ऋण, और इसका बटन लगा देंगे जिसको की बोलते हैं। सेल का नाम ई रहता है। और इसको जोड़ देंगे बी सिरे से, ये जोड़ दिए बी सिरे को। अब यहां से हम धारा प्रवाहित करेंगे, आई धारा सिरे ए पर। धारा सिरे ए पर जाकर के 3 भागों में बढ़ जाएगी। 3 रास्ते मिलेगा। R1 के सिरों पर धारा I1, R2 के सिरों पर धारा I2, R3 के सिरे पर धारा I3 बहेगी और वापस बी सिरे से धारा जो है वापस आ जाएगी। तो ये है समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन का चित्र। इसमें तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से, तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और उन दोनों बिंदुओं को एक सेल और एक की से जोड़ देते हैं। तीनों प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर, चूंकि विभवांतर ए और बी के बीच निकलेगा, तो तीनों प्रतिरोधों के सिरे के बीच विभवांतर समान रहेगा जिसका नाम है V। अब चित्र के बारे में हम कुछ लिखेंगे। यहाँ जो हमने अभी चित्र बनाया उसी को लिखेंगे। चित्र में R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं जो बिंदुओं ए और बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। माना ए और बी के बीच एक सेल ई जोड़कर उनके बीच विभवांतर V लगाया जाता है। उनके बीच हमने विभवांतर भी लगा दिया। विभवांतर भी जो है वो समान रहेगा। आगे पढ़ेंगे। अब मान लो परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा I है। परिपथ में बहने वाली धारा I है। यह धारा बिंदु A पर 3 भागों में विभाजित हो जाती है। मान लो R1, R2 और R3। मान लो R1, R2 और R3 से बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 और I3 हैं। धारा जो है बिंदु A पर आकर के 3 भागों में बढ़ जाएगी क्योंकि उसके लिए 3 रास्ते मिलेंगे। R1 के सिरे पर I1 धारा, R2 के सिरे पर I2 और R3 से बहने वाली धारा I3 है। तो हम लोग लिखेंगे कुल जो धारा है वो हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दे दिए इसको। धारा जो तीनों के योग के बराबर होगा I, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध के सिरे पर अलग अलग धारा है। क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी समान है, विभवांतर समान रहेगा। अतः ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम लोग जानते हैं I इक्वल टू V/R या V इक्वल टू IR। तो I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। ओम के नियम से I1 बराबर V तो समान रहेगा V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3।
R3। ये I1, I2, I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में हम इनका मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखेंगे I बराबर V/R1, V/R2, V/R3, ये मान रख दिए। अब इनसे हमको उभयनिष्ठ दिख रहा है V तीनों में, तो उभयनिष्ठ निकाल देंगे। I बराबर V उभयनिष्ठ निकाल दिए, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये निकल गया। ये समीकरण आ जाएगा हमारा 2 नंबर, क्योंकि समीकरण 1 के ऊपर हमको मिल चुका था। ये समीकरण आ गया 2, और ये हमारा है समीकरण ऊपर दिख रहा है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, ये जो है वो 1 नंबर है। अब ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इन संयोजन में तुल्य प्रतिरोध RP हो, इस संयोजन में तीनों की जगह एक हम प्रतिरोध लेंगे, 3 प्रतिरोध की जगह हम 1 लेंगे। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP हो, तो R1, R2, R3 के जगह हम लोग IP ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा I बराबर V/RP। ऐसा एक समीकरण बनेगा। यदि हम R1, R2, R3 की जगह एक प्रतिरोध लेंगे RP, तो क्या सूत्र बनेगा? I बराबर यहीं पर V तो V रहेगा, I तो I रहेगा, और जो है R1, R2, R3 की जगह RP। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं कि समीकरण 2 और हम देखते हैं समीकरण 2 और 3 में। देखिए समीकरण 2 में और समीकरण 3 में जो बाएं साइड है वो बराबर है, तो दाहिने साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 3 को मैं बाएं साइड में लिख दूंगा, और ये समीकरण 2 का दाहिने साइड ऐसा लिख देंगे। V/RP बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ हम V और V को काटेंगे, क्या बचेगा? 1/RP बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐसा बचेगा। तो ये हमारा समीकरण आ गया। 1/RP बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन हम जानते हैं, घर में बल्ब और ट्यूबलाइट जो है समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, पेपर में आ सकता है 3 नंबर में। और अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे का मेरा वीडियो आप आसानी से यूट्यूब में देख सकें। आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लाल बिंदी आएगा यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, और मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो लाल बिंदी जरूर आएगा। और आप जान सकते हैं, यदि लाल बिंदी का आप टच करेंगे तो मेरा फोटो दिखेगा, और व्यू चैनल लिखा रहता है, व्यू चैनल का दबाएंगे तो पूरा वीडियो दिखेगा। तो कल फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।